नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में कि यह व्रत क्यों रखा जाता है, क्यों मनाई जाती है। अहोई अष्टमी किस दिन मनाई जाती है और इस साल यह किस दिन किस तारीख को पड़ने वाली है। कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती के लिए, लंबी आयु के लिए व्रत करती है। पूरे दिन निर्जला रहकर शाम को तारे देखकर व्रत को खोलती हैं। व्रत रखकर अहोई माता की पूजा की जाती है और उनकी कथा पढ़ी जाती है। शाम को माँ अहोई की कथा पढ़ने और बच्चों को सुनाने के बाद, तारे देखने के बाद व्रत खोला जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करती। इस बार अहोई अष्टमी व्रत की पूजा का समय है सुबह 9:29 पर अष्टमी तिथि आरंभ होने के बाद, और व्रत का पारायण होगा संध्या काल में तारों के दर्शन करने के बाद। तारे निकलने का समय होगा 6:36 पर और चंद्रमा के उदय होने का समय होगा 8:34 रात को। अब हम सुनाते हैं आपको अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू यानी साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से शाहू का एक बच्चा मार दिया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपने सातों भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है और वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डंसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखिए। कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।